नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अच्छे हो ना? चलो बच्चों, आज हम कंप्यूटर विषय पढ़ेंगे। बच्चों, कंप्यूटर के आज के वीडियो में आज हम साइन इन करना, कंपोज करना तथा ईमेल भेजना और ईमेल को डिलीट करना मतलब ईमेल को कैसे मिटाते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको यह वीडियो ध्यान से देखना है, ठीक है? साइन इन, कंपोज तथा ईमेल भेजना। साइन इन क्या है, कंपोज क्या है और ईमेल कैसे भेजते हैं, इसके बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। साइन इन, www.yahoo.com पर लॉगिन करो। अब हमें क्या करना है, www.yahoo.com पर लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करोगे तब आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर इस तरह का विंडो दिखाई देगा। मेल पर क्लिक करो, तुम्हें साइन इन पेज दिखाई देगा। बच्चों, आपको मेल पर क्लिक करना है। मेल पर क्लिक करोगे तब तुम्हें साइन इन पेज दिखाई देगा। देखो, यहाँ पर साइन इन लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखना होता है, यूजर नेम। देखो, सबसे पहले यूजर नेम लिखना होता है, उसके बाद पासवर्ड डालना है और उसके बाद साइन इन पर क्लिक करना है। दिए गए टेक्स्ट बॉक्सेस में तुम अपना यूजर नेम तथा पासवर्ड टाइप करो। अब देखो, यहाँ पर हमें एक टेक्स्ट दिया गया है जिसमें सबसे पहले हमें अपना नाम लिखना है, उसके बाद हमें पासवर्ड टाइप करना है और ये दोनों जानकारी हमने दे दी तो उसके बाद हमें साइन इन पर क्लिक करना है। पासवर्ड हमेशा बुलेट्स के रूप में दिखाई देता है क्योंकि यह गोपनीय होता है तथा किसी के द्वारा भी इसे पढ़ा नहीं जाना चाहिए। बच्चों, पासवर्ड क्या होता है, गोपनीय होता है मतलब पर्सनल होता है, इसलिए इस तरह के डॉट्स में ही आपको उन डॉट्स को क्या कहते हैं, बुलेट्स के रूप में ही आपको पासवर्ड दिखाई देगा क्योंकि पासवर्ड क्या होता है, पर्सनल होता है, वह किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए वह बुलेट्स के रूप में दिखाई देता है। उसके बाद है साइन इन पर क्लिक करो। तुम्हें अपने ईमेल के इनबॉक्स तक पहुंच जाओगे। साइन इन पर क्लिक करके हम कहाँ पहुंच जाएंगे, हमारे ईमेल का जो बॉक्स है वहाँ पर हम पहुंच जाएंगे। याद रखो, यदि तुम याहू में कीप मी साइनेड इन के चेक में सही निशान के साथ साइन करते हो तो तुम साइट में तब तक साइन रहोगे तब तक कि तुम साइन आउट पर क्लिक नहीं करते हो। यदि तुम साइन रहना चाहते हो तो याहू का उपयोग करके अपना कार्य पूर्ण करने के बाद ब्राउज़र बंद करो, साइन आउट पर क्लिक मत करो। यदि तुम साइन आउट पर क्लिक करते हो तो अगली बार जब तुम याहू का उपयोग करना चाहोगे तो तुम्हें अपने यूजर नेम तथा पासवर्ड के साथ साइन इन करना पड़ेगा। यदि तुम यूजर नेम अथवा पासवर्ड गलत टाइप करते हो तो तुम साइन इन नहीं कर पाओगे तथा तुम्हें वही पेज पुनः दिखाई देगा जो तुम्हें बताता है कि तुम्हारा यूजर नेम अथवा पासवर्ड अवैध है और तुम्हें पुनः एंटर करना होगा। बच्चों, अगर हम पासवर्ड अथवा यूज़र नेम गलत डालेंगे तो हमें वही पेज दिखाई देगा और हमें बताया जाएगा कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड गलत है। देखो, आपने अगर गलत नाम और पासवर्ड डाला तो आपको इस तरह का मैसेज आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देगा, अवैध पासवर्ड का संदेश है। उसके नीचे यूज़र नेम और पासवर्ड दिखाई देगा। यहाँ तुम देख सकते हो कि टेक्स्ट बॉक्स में यूज़र नेम दिखाई देता है परंतु पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स खाली रिक्त रहता है। इसका अर्थ है कि गलत पासवर्ड एंटर किया गया है। सही पासवर्ड टाइप करो और साइन इन पर बटन पर क्लिक करो। अब हमें क्या करना है, सही पासवर्ड टाइप करना और साइन इन पर क्लिक करना है। बच्चों, आपको यहाँ पर एक्टिव टैब दर्शाया जाता है और यहाँ पर इनबॉक्स लिखा है, वो कौन सा है, फोल्डर टैब है।
देखो मैंने आपको ऊपर कोष्टक में दिखाया कि यह एक्टिव टैब है और उसके नीचे क्या दिखाई देता है, इनबॉक्स, जो फोल्डर का नाम दर्शाता है। ईमेल की रचना, लिखना और ईमेल भेजना। अब हम ईमेल कैसे रचना करते हैं, उसे कैसे लिखते हैं और किस तरह से भेजते हैं, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। कंपोज पर क्लिक करो। हमें कहाँ पर क्लिक करना है, कंपोज पर क्लिक करना है। तुम्हें एक पेज दिखाई देगा, देखो इस तरह का पेज हमें दिखाई देगा, जहाँ तुम ईमेल लिखकर उसे भेज सकते हो। वहाँ हम क्या कर सकते हैं, जिसे ईमेल लिखना है वह लिखकर हम भेज सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, टू, मतलब हमें किसे भेजना है उसका नाम। उसके बाद यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, तो किस सब्जेक्ट पर हम ईमेल भेज रहे हैं उसका। फिर यहाँ पर हमें जो टाइपिंग करना है वह हम इस एरिया में टाइप कर सकते हैं। एक्टिव टैब दर्शाता है। एक्टिव टैब क्या दर्शाता है, कंपोज मेल, याहू मेल, इंडिया। टू टेक्स्ट बॉक्स में उस व्यक्ति का ईमेल आईडी टाइप करो जिसे तुम ईमेल भेजना चाहते हो। बच्चों देखो मैंने आपको ऊपर कोष्टक में दिखाया कि टू लिखा है, वह हमें जिस व्यक्ति को ईमेल भेजना है उसका नाम और एड्रेस वहाँ पर डालना है। तो वहाँ पर क्या आएगा, प्राप्तकर्ता का नाम और आईडी आएगी। याद रखो, यदि तुम टू टेक्स्ट बॉक्स के नीचे दो टेक्स्ट बॉक्सेस देख सकते हो, डबल सी और बी डबल सी। यह डबल सी का नाम क्या है, कार्बन कॉपी। क्या है, कार्बन कॉपी। यदि तुम वही संदेश कई लोगों को भेजना चाहते हो तो कार्बन कॉपी टेक्स्ट बॉक्स में उनके ईमेल आईडी टाइप करो। प्रत्येक ईमेल आईडी को एक स्वल्प विराम द्वारा अलग रखो। प्रत्येक ईमेल आईडी को क्या करना है, स्वल्प विराम द्वारा अलग रखना है। यदि हमें एक साथ कई लोगों को यह संदेश भेजना है तब हमें कार्बन कॉपी पर क्लिक करना है। जब तुम कार्बन कॉपी उपयोग करते हो तब वह प्रत्येक व्यक्ति जिसे तुमने संदेश भेजा उन सभी व्यक्तियों के ईमेल आईडी देख सकता है और जिन्होंने तुम्हारा संदेश पाया है। उसके बाद क्या है, बी डबल सी, ब्लैंक कार्बन कॉपी के उपयोग तब किया जाता है जब तुम वही संदेश कई लोगों को भेजना चाहते हो परंतु प्रत्येक व्यक्ति किसी दूसरे का ईमेल आईडी न देख सके। जब हमें किसी की ईमेल आईडी पर्सनल रखनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लैंक कार्बन कॉपी पर क्लिक करना पड़ेगा। सब्जेक्ट में ईमेल का विषय टाइप करो। यथासंभव विषय संक्षिप्त होना चाहिए। बच्चों सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, संक्षिप्त, मतलब छोटे नाम वाला होना चाहिए। संदेश टेक्स्ट बॉक्स में अपना संदेश टाइप करो। उसके बाद हमें क्या करना है, संदेश बॉक्स में हमें अपना संदेश टाइप करना है। बच्चों आपने संदेश टाइप कर दिया, सब हो गया। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, सेंड करना पड़ता है। तो उसके लिए देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, तो भेजने के लिए यहाँ पर क्लिक करो, सेंड पर क्लिक करो। देखो प्राप्तकर्ताओं के ईमेल आईडी, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, प्राप्तकर्ताओं के ईमेल आईडी लिखना है। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है, जो सब्जेक्ट होगा वो आपको लिखना है। और संदेश मतलब आपको जो संदेश लिखना है वह आप इस बॉक्स में लिख सकते हो। ईमेल भेजने के लिए सेंड पर क्लिक करो। ईमेल भेजे जाने के बाद तुम एक कंफर्मेशन पुष्टि करने वाले संदेश दिखाई देंगे। हमें ईमेल भेजने के लिए कहाँ पर क्लिक करना है, सेंड पर क्लिक करना है। देखो यहाँ पर क्या है, कंफर्मेशन संदेश, बैक टू इनबॉक्स, यहाँ पर क्लिक करो। वापस इनबॉक्स में जाने के लिए बैक टू इनबॉक्स पर क्लिक करो। हमें वापस जाने के लिए कहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, बैक टू इनबॉक्स पर क्लिक करना पड़ेगा। देखो आपको फोल्डर सूची सेंड में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा कि फोल्डर सूची सेंड पर माउस पॉइंटर रखो। स्क्रीन टिप दर्शाता है कि फोल्डर में एक संदेश समावेश है।
देखो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि आपके फोल्डर में एक संदेश का समावेश हुआ है। माउस पॉइंटर कहाँ पर रखना है? सेंड पर रखना है। वहाँ पर माउस पॉइंटर रखोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आपके फोल्डर में एक संदेश मतलब एक मैसेज है। फोल्डर खोलने के लिए सेंड पर क्लिक करो। अब हमें फोल्डर ओपन करना है तो कहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा? सेंड पर क्लिक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपका फोल्डर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर किसका नाम दर्शाया जाता है? प्राप्तकर्ताओं के ईमेल आईडी दर्शाई जाती है और उसके बाजू में सब्जेक्ट दर्शाया जाता है। एक्टिव टैब सेंड याहू मेल इंडिया दर्शाता है। फोल्डर टैब सेंड खुले हुए फोल्डर का नाम दर्शाता है। एक्टिव टैब क्या दर्शाता है? खुले हुए फोल्डर का नाम दर्शाता है। तुम फोल्डर सूची में खुला हुआ फोल्डर हाईलाइट हुआ दिखाई देता है। अब हमें फोल्डर सूची में जो फोल्डर ओपन हुआ है वह हमें हाईलाइट हुआ दिखाई देगा। दाहिनी पैन में ईमेल कर्ताओं का ईमेल आईडी तथा ईमेल की विषय वस्तु दर्शाता है। टाइटल बार पर क्लोज पर क्लिक करो, ब्राउज़र बंद हो जाएगा। अथवा ईमेल खाते में से साइन आउट पर क्लिक करो, तुम याहू के होम पेज पर पहुंच जाओगे। देखो हमें क्या करना है? क्लोज बटन पर क्लिक करना है तो ब्राउज़र बंद हो जाएगा और साइन आउट पर क्लिक करोगे तो हम मेन होम पेज पर पहुंच जाएंगे। ईमेल मिटाना। डिलीट फोल्डर में से सिलेक्ट किया गया ईमेल मिटाना। अब हमें कोई ईमेल मिटाना है तो वह हम कैसे मिटाएंगे? तो हम लोग सेंड फोल्डर में से टेक्स्ट मेल मिटाएंगे। अपने ईमेल खाते में साइन इन करो, तुम्हें इनबॉक्स दिखाई देगा। फोल्डर सूची में सेंड पर क्लिक करो। हमें क्या करना है? इनबॉक्स पर क्लिक करना है। इनबॉक्स पर क्लिक करके हमें कहाँ पर क्लिक करना है? सेंड पर क्लिक करना है। सेंड फोल्डर खुल जाएगा। तुम भेजे गए संदेश टेक्स्ट मेल को देख सकते हो। डिलीट पर क्लिक करो। अब हमें कहाँ क्लिक करना है? डिलीट पर। देखो यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन दिया जाता है तो हमें डिलीट करना, ईमेल मिट जाएगा। याद रखो ट्रैश फोल्डर में मिटाए गए ईमेल स्टोर किए जाते हैं। फोल्डर सूची में यदि तुम फोल्डर पर क्लिक करते हो तो उसमें तुम्हें मिटाए गए ईमेल दिखाई देंगे। बच्चों अगर हमने कोई ईमेल मिटा दिया है और हमें फिर से वह ईमेल देखना है तो हमें कहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा? ट्रैश पर क्लिक करना पड़ेगा। चूंकि सेंड फोल्डर में केवल एक ही ईमेल था, अंत तुमने संदेश के साथ एक खाली रिक्त फोल्डर दिखाई देगा। देखो हमें क्या दिखाई देगा? एक खाली रिक्त फोल्डर अब हमें दिखाई देगा क्योंकि हमने डिलीट कर दिया। याद रखो केवल सिलेक्टेड ईमेल्स मिटाने के लिए तुम ईमेल पते के चेकबॉक्स में भी क्लिक कर सकते हो। तुम्हें चेकबॉक्स में सही का चिन्ह दिखाई देगा। इसका अर्थ है कि ईमेल सिलेक्ट हो गया है। अगर हमें ईमेल सिलेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? चेक बॉक्स में सही का निशाना दिखाई देगा। कहाँ पर क्लिक करेंगे? तो चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे तब। देखो आपको ईमेल सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको राइट क्लिक दिखाई देगा। तो यह राइट क्लिक हमें क्या दर्शाता है कि आपका ईमेल सिलेक्ट हो गया है। डिलीट पर क्लिक करो। सिलेक्टेड ईमेल सेंड फोल्डर में से मिटा दिए जाएंगे, उन्हें ट्रैश फोल्डर में स्टोर किया जाएगा। सेंड फोल्डर में केवल एक ही ईमेल था, वह मिटा दिया गया है। अब फोल्डर खाली हो गया है। याद रखो यदि तुम किसी फोल्डर में से सभी ईमेल्स मिटाना चाहते हो तो सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करो। बच्चों अगर हमें
एक ही समय सभी ईमेल्स एक साथ मिटाने हैं तो हमें कहाँ क्लिक करना पड़ेगा? सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आपको सिलेक्ट ऑल दिया जाता है, उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। उस पर क्लिक करोगे तो सभी ईमेल्स एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। सभी ईमेल्स एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएंगे। तुम सभी चेक बॉक्सेस में सही का चिन्ह देख सकते हो। बच्चों, हमने अगर सिलेक्ट ऑल पर क्लिक किया तो सभी ईमेल्स एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे और चेक बॉक्स में हमें सही का चिन्ह भी दिखाई देगा। मिटाने के लिए यहाँ क्लिक करो। पहले क्या करना है? सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करना है, उसके बाद उसे मिटाने के लिए हमें डिलीट पर क्लिक करना है। सभी ईमेल सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करो और मिटाने के लिए डिलीट पर क्लिक करो। डिलीट पर क्लिक करो, सभी ईमेल्स एक ही बारी में मिट जाएंगे। सेंड फोल्डर खाली हो जाएगा और मिटाए गए ईमेल्स ट्रैश फोल्डर में स्टोर कर दिए जाएंगे। अब हमने सभी ईमेल्स मिटा दिए तो वह कहाँ पे सेव होंगे? तो वो होंगे ट्रैश फोल्डर में स्टोर हो जाएंगे। टाइटल बार पर क्लोज पर क्लिक करके ब्राउज़र बंद करो। टाइटल बार पर क्लोज बटन पर हमें क्या करना है? क्लिक करना है, तो हमारा ब्राउज़र जो ओपन हुआ है वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अथवा ईमेल खाते में साइन आउट करने के लिए साइन आउट पर क्लिक करो। तुम याहू के होम पेज पर पहुंच जाओगे। क्या करना है? साइन आउट पर क्लिक करके हमें कहाँ पहुंच जाएंगे? याहू के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। देखो यहाँ क्लिक करेंगे तो हम याहू के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। ईमेल प्राप्त करना और उसे पढ़ना। इस वीडियो में हम सीखेंगे ईमेल कैसे प्राप्त करते हैं और उसे कैसे पढ़ते हैं। सभी ईमेल्स जो तुम प्राप्त करते हो वे इनबॉक्स में स्टोर किए जाते हैं। बच्चों, हम जो ईमेल्स प्राप्त करते हैं वह कहाँ स्टोर किए जाते हैं? वह इनबॉक्स में स्टोर किए जाते हैं। प्राय जब तुम अपने ईमेल खाते में लॉग ऑन करते हो तब वह इनबॉक्स के साथ खुलता है, जहां तुम प्राप्त किए गए सभी ईमेल्स देख सकते हो। तुम प्राप्त किए गए सभी ईमेल्स देखने के लिए रिफ्रेश पर क्लिक कर सकते हो। बच्चों, हमने जो ईमेल्स प्राप्त किए उनमें देखने के लिए हमें कहाँ क्लिक करना है? रिफ्रेश पर क्लिक करना है। अपने ईमेल खाता में साइन इन करो, तुम इनबॉक्स दिखाई देगा। हमें क्या करना है? ईमेल खाता में साइन इन करना है। साइन इन करोगे तो आपको ईमेल खाता दिखाई देगा। याद रखो, यदि तुम पहले साइन इन कर चुके हो तो और किसी दूसरे फोल्डर में ईमेल देख रहे हो तो फोल्डर सूची में इनबॉक्स पर क्लिक करो। अगर बच्चों हमने पहले से ही साइन इन कर दिया है तो हमें दूसरे ईमेल्स देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? फाइल सूची में इनबॉक्स में क्लिक करना पड़ेगा। देखो, इनबॉक्स पर क्लिक करो, उसके बाद आपको इस तरह की सूची दिखाई देगी, वहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आपको जिसने ईमेल भेजा है उसका नाम होता है और यहाँ पर सब्जेक्ट दिखाई देता है। एक्टिव टैब इनबॉक्स 1 याहू मेल इंडिया दर्शाता है कि इनबॉक्स में एक ईमेल का समावेश है। देखो इनबॉक्स 1 ये क्या दर्शाता है कि इसमें एक ईमेल का समावेश हुआ है। फोल्डर टैब इनबॉक्स खुले हुए फोल्डर का नाम दर्शाता है। फोल्डर क्या दर्शाता है? कि खुले हुए फोल्डर का नाम दर्शाता है। फोल्डर सूची में इनबॉक्स फोल्डर इनबॉक्स 1 हाईलाइट हुआ दिखाई देता है और दर्शाता है कि उसमें एक ईमेल है। दाहिनी ओर के पेन पर तुम प्रेषक भेजने वाले का नाम तथा ईमेल का विषय देख सकते हो। बच्चों, दाहिनी ओर में हम क्या देख सकते हैं? प्रेषक का नाम मतलब भेजने वाले का नाम। देखो ऊपर आपको दिखाई देगा अस्मिता भट्ट और उसके बाजू में उसका विषय भी आपको दिखाई देगा। ईमेल खोलने के लिए प्रेषक के नाम अथवा विषय पर क्लिक करो। हमें ईमेल खोलने के लिए कहाँ पर क्लिक करना है? विषय पर अथवा
ईमेल भेजा है उसके नाम पर हमें क्लिक करना है। तो क्या होगा, ईमेल ओपन हो जाएगा और हम उसे पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको विषय दिखाई देगा, जिस विषय पर हमें ईमेल भेजा गया है उसका यहाँ पर क्या दिखाई देगा, विषय दिखाई देगा। और फ्रॉम यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, प्रेषक के ईमेल आईडी दिखाई देगी। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी दिखाई देगी और यह जो है उसमें आपको संदेश दिखाई देगा कि हमें कौन सा संदेश मिला है। और प्राप्तकर्ताओं के ईमेल आईडी यहाँ पर 2 में दिखाई देगी। देखो यहाँ पे क्या दिखाई देगी, प्राप्तकर्ताओं की ईमेल आईडी, उसके ऊपर जिसने भेजा है उसकी आईडी और उसके नीचे जिसने प्राप्त की है उसकी आईडी हमें दिखाई देगी। एक्टिव टैब ईमेल विषय टेक्स्ट मेल इनबॉक्स याहू मेल इंडिया दर्शाता है। तुम दाहिनी ओर पेन में शीर्ष पर विषय टेक्स्ट मेल भी देख सकते हो। फ्रॉम टेक्स्ट बॉक्स में प्रेषक का नाम, ईमेल आईडी तथा नाम का समावेश होता है। टू बॉक्स में प्राप्तकर्ताओं के ईमेल आईडी होती है। मैसेज बॉक्स में भेजा गया संदेश होता है। फोल्डर सूची में इनबॉक्स पर वापस जाने के लिए इनबॉक्स पर क्लिक करो, टाइटल बार क्लोज पर क्लिक करके ब्राउज़र बंद करो, अथवा ईमेल खाते में साइन आउट करके साइन आउट पर क्लिक करो। तुम याहू के होम पेज पर पहुंच जाओगे। देखो यहाँ पर क्लिक करोगे तो हम याहू के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। ईमेल का जवाब देना। अब हमने मैसेज तो प्राप्त कर लिया है, ईमेल प्राप्त कर लिया, अब हमें उसका रिप्लाई देना है, उसका जवाब देना है। तो वो हम कैसे देंगे? जब तुम कोई ईमेल पढ़ते हो तुम उसी समय उसका जवाब दे सकते हो। मुख्य लाभ निम्नलिखित है। तुम्हें प्रेषक अर्थात जिसे जवाब देना चाहते हो उसका ईमेल आईडी याद अथवा टाइप नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसकी ईमेल आईडी टू टेक्स्ट बॉक्स में स्वतः ही प्रकट हो जाती है। तुम्हें केवल अपना संदेश टाइप करके उसे भेजना होता है। प्रेषक का संदेश मैसेज बॉक्स के नीचे दिखाई देता है। तुमने जिस संदेश को प्राप्त किया तथा जिस संदेश को भेजा था वे दोनों मैसेज बॉक्स में दिखाई देते हैं। यह तब भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब तुम आदान प्रदान किए गए ईमेल्स की एक श्रृंखला बनाना चाहते हो। माना कि तुम टेक्स्ट मेल का जवाब देना चाहते हो। अपने ईमेल खाते में साइन इन करो, तुम्हें इनबॉक्स दिखाई देगा। देखो कहाँ पर क्लिक करना है, साइन इन पर क्लिक करना है तो हमें एक इनबॉक्स दिखाई देगा। देखो यहाँ पर आपको इनबॉक्स दिखाई देगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको रिप्लाई पर क्लिक करना है। रिप्लाई पर क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, जिसने हमें संदेश भेजा था प्रेषक उसका नाम 2 में आ जाएगा, क्योंकि अब हम उसे रिप्लाई दे रहे हैं इसीलिए। रिप्लाई पर क्लिक करो। तुम देख सकते हो कि निम्नदर्शित पेज 2 तथा सब्जेक्ट टेक्स्ट बॉक्स के साथ स्वतः ही भर जाता है। देखो आपको क्या करना है, सिर्फ रिप्लाई पर क्लिक करना है तो क्या हो जाएगा, ये जो 2 टेक्स्ट बॉक्स है वह स्वतः ही अपने आप ही भर जाता है। देखो यहाँ में 2 में क्या होता है, प्राप्तकर्ताओं का नाम होता है, ईमेल आईडी होता है और उसके नीचे यहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्ट, मतलब हम जिस सब्जेक्ट पर ईमेल भेज रहे हो उसका सब्जेक्ट, और उसके नीचे यहाँ पर आप ईमेल जो टाइप कर रहे हो वो हमें यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, मतलब हम उसका जवाब दे सकते हैं मैसेज द्वारा। जिस व्यक्ति को तुम जवाब दे रहे हो उसका ईमेल आईडी 2 टेक्स्ट बॉक्स दर्शाता है। सब्जेक्ट टेक्स्ट रीड टेक्स्ट मेल दर्शाता है, जिसका अर्थ है कि तुम भेजे गए टेक्स्ट मेल का तुम जवाब दे रहे हो। मैसेज बॉक्स में ईमेल का विवरण दर्शाता है कि जिसे तुमने प्राप्त किया है और तुम उसका जवाब देना चाहते हो। मैसेज
बॉक्स में दिए गए स्थान में तुम अपनी जवाब संदेश टाइप करो। ईमेल भेजने के लिए सेंड पर क्लिक करो। अगर हमने कोई भी जवाब टाइप कर दिया और उसे भेजना है तो हमें सेंड पर क्लिक करना होगा। टाइटल बार पर क्लोज पर क्लिक करो, ब्राउजर बंद हो जाएगा। अथवा ईमेल खाते में साइन आउट के लिए साइन आउट पर क्लिक करो, तुम याहू के होम पेज पर पहुंच जाओगे। देखो यहाँ पर क्लिक करोगे तो याहू के होम पेज पर पहुंच जाओगे। ट्रैश फोल्डर क्या है? ट्रैश फोल्डर किसी भी फोल्डर, इनबॉक्स एंड ड्राफ्ट से मिटाए गए ईमेल्स ट्रैश फोल्डर में स्टोर किए जाते हैं। इसका अर्थ है कि जब तक ईमेल्स ट्रैश में स्टोर रहेंगे तब तक तुम उन्हें पुनः प्राप्त कर सकते हो, मतलब वापस कर सकते हो। परंतु यदि ट्रैश अथवा एम्प्टी ट्रैश में से ईमेल्स मिटा देते हो तो तुम उन्हें स्थायी रूप से खो दोगे, तुम उन्हें प्राप्त नहीं कर सकोगे। बच्चों, अगर हमने किसी भी ईमेल को क्या किया, डिलीट कर दिया, तो वह ईमेल कहाँ चला जाता है? ट्रैश फोल्डर में चला जाता है। और हमने ट्रैश फोल्डर में से भी वो ईमेल डिलीट कर दिया तो उस ईमेल को हम हमेशा के लिए खो देते। वो ईमेल हमारे पास से हमेशा के लिए क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। ट्रैश फोल्डर में से कोई ईमेल मिटाना। अब हमें ट्रैश फोल्डर में से कोई ईमेल मिटाना है तो वह हम कैसे मिटाएंगे? अपने ईमेल खाते में साइन इन करो, तुम्हें इनबॉक्स दिखाई देगा। क्या करना है? साइन इन पर क्लिक करनी है तो हमें इनबॉक्स दिखाई देगा। फोल्डर सूची में फोल्डर खोलने के लिए ट्रैश पर क्लिक करो। अब हमें क्या करना है? फोल्डर सूची में जाकर ट्रैश पर क्लिक करना है। देखो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको नीचे एक सूची दिखाई देगी। यहाँ पर क्लिक करोगे तो इस तरह की आपको सूची दिखाई देगी। मिटाए गए दो ईमेल्स, देखो यहाँ पर 2 ईमेल्स है, वो क्या है? तो मिटाए गए। हमने पहले ईमेल मिटा दिए गए, वो अब हम ट्रैश फोल्डर में देख सकते हैं। एक्टिव टैब ट्रैश याहू मेल इंडिया दर्शाता है, फोल्डर टैब ट्रैश भी दर्शाता है। तुम दाहिनी और पेन में मिटाए गए 2 ईमेल्स देख सकते हो। देखो यहाँ पर भी डिलीट का चिन्ह है और दोनों ईमेल्स हम देख सकते हैं कि मिटाए गए हैं। तुम ट्रैश में से ईमेल्स मिटाने के लिए 3 तरीके हैं। बच्चों, ट्रैश में से ईमेल मिटाने के लिए कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। तुम जिस ईमेल को मिटाना चाहते हो उसके विषय यानी सब्जेक्ट की दाहिनी ओर क्लिक करो, डिलीट पर क्लिक करो, अथवा ईमेल के चेक बॉक्स में क्लिक करो तथा उसके बाद सिलेक्ट ईमेल मिटाने के लिए डिलीट पर क्लिक करो। सभी ईमेल्स एक ही बार में मिटाने के लिए सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करो, बाद में डिलीट पर क्लिक करो। देखो क्या करना है, पहले तो आपको यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो ईमेल डिलीट हो जाएगा। चेक बॉक्स में क्लिक करो, डिलीट हो जाएगा। दूसरा कि आप अगर यहाँ साइड में डिलीट पर क्लिक करते हो तो भी डिलीट हो जाएगा। और यहाँ ऊपर देखो, यहाँ पर भी डिलीट का ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक करोगे तब भी आपका ईमेल डिलीट हो जाएगा। मतलब डिलीट करने के लिए हमें कितने ऑप्शन दिए गए हैं? 3 ऑप्शन दिए गए हैं। जब तुम ट्रैश में से सभी ईमेल्स मिटा दोगे तब तुम्हें निम्नदर्शित संदेश दिखाई देगा। देखो हमने अगर सभी संदेश मिटा दिए तो हमें इस तरह का एक संदेश दिखाई देगा। देखो यहाँ पर, वहाँ पर क्या लिखा हुआ होता है? पढ़ो। There are no message in your trash folder, मतलब आपके फोल्डर में अब एक भी मैसेज नहीं है, मतलब आपने सभी ईमेल्स मिटा दिए हैं। याद रखो, फोल्डर सूची में से तुम ट्रैश फोल्डर खाली कर सकते हो, तुम्हें ईमेल्स मिटाने के लिए फोल्डर खोलना नहीं पड़ेगा। इनबॉक्स खुला हुआ फोल्डर ट्रैश फोल्डर दर्शाता है कि उसमें एक ईमेल है। देखो यहाँ पर क्या दर्शाया जाता है कि एक ईमेल है। सभी ईमेल्स मिटाने के लिए एम्प्टी पर
क्लिक करो और ट्रैश फोल्डर पर क्लिक करो। उसमें कोई ईमेल्स नहीं है। इस संदेश के साथ फोल्डर खुलता है। बच्चों, अगर हमने ट्रैश फोल्डर में से सभी ईमेल्स मिटा दिए और हमने ट्रैश फोल्डर फिर से ओपन किया तो उसमें हमें मैसेज दिखाई देता है कि ट्रैश फोल्डर में एक भी मैसेज नहीं है। मिटाए गए ईमेल्स ट्रैश फोल्डर से पुनः स्टोर करना। अगर हमने कोई ईमेल गलती से मिटा दिया और वह हमें पुनः स्टोर करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? यदि तुम गलती से कोई ईमेल मिटा दिया तो तुम उसे ट्रैश फोल्डर में से पुनः स्टोर मतलब वापस कर सकते हो। जब तुम कोई ईमेल पुनः स्टोर करते हो तब वह इनबॉक्स में चला जाता है। अपने ईमेल खाते में साइन इन करो। तुम्हें इनबॉक्स दिखाई देगा। फोल्डर सूची में फोल्डर खोलने के लिए ट्रैश पर क्लिक करो। तुम्हें मिटाए गए ईमेल्स दिखाई देंगे। देखो, फोल्डर सूची में इनबॉक्स में क्लिक करना है और उसमें ट्रैश पर क्लिक करना है। ट्रैश पर क्लिक करोगे तो आपको जो डिलीट किए वह सभी ईमेल्स दिखाई देंगे। उस पर से आपको क्या करना है? मूव पर क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपने जो डिलीट किया है वह ईमेल फिर से आप प्राप्त कर लोगे इनबॉक्स में। ट्रैश में से ईमेल गायब हो जाएगा और इनबॉक्स में चला जाएगा। फोल्डर सूची में फोल्डर खोलने के लिए इनबॉक्स पर क्लिक करो। तुम्हें उसमें पुनः प्राप्त किए गए ईमेल्स दिखाई देगा। टाइटल बार पर क्लिक करो। क्लोज पर क्लिक करो। ब्राउज़र बंद हो जाएगा। अगर आपको ब्राउज़र बंद करना है तो कहाँ क्लिक करना है? क्लोज पर क्लिक करना है। ईमेल खाते में साइन आउट करने के लिए साइन आउट पर क्लिक करो। तुम याहू के होम पेज तक पहुंच जाओगे। हम साइन आउट पर क्लिक करेंगे तो हम याहू के होम पेज पर पहुंच जाएंगे।